देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं हूं इमरान, आपके साथ समय समय पर कृषि संबंधित हम नई नई जानकारी आपके सामने लेकर आते रहते हैं। आज हम मौजूद हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर CCS HAU में, बावल में, और हमारे साथ फ्रेम में खास मेहमान डायरेक्टर एक्सटेंशन डॉक्टर नरेश कौशिक जी मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर एक्सटेंशन हैं CCS HAU में। आज यहाँ पर एक बहुत ही खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी शिरकत की, और साथ ही साथ वाइस चांसलर CCS HAU डॉक्टर BR काम्बोज जी भी यहाँ पर उपस्थित रहे। यहाँ तक कि जो हरियाणा के CM हैं नायब सिंह जी, वो भी इसमें शामिल हुए। तो इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे सर के साथ, और जानेंगे और भी जानकारी कि ये जो कार्यक्रम था क्या खास था इसमें, और इसका आयोजन क्यों किया गया है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। मेरा पहला सवाल यही है कि आज का जो कार्यक्रम था वो किस चीज़ के ऊपर था और क्या इसमें खास था? ये कार्यक्रम था खेत बचाओ अभियान, जो कि 1 जून 2026 को माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने शुरू किया था, प्रारंभ किया था। उसके कुछ उद्देश्य थे नहीं बल्कि हैं, जैसे कि रासायनिक उर्वरक जो है आपके, उनको कम करना, मृदा परीक्षण करना, उसके आधार पर संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना, मृदा की सेहत को बनाए रखना, संरक्षित खेती करना, पानी की बचत करना, और इसके साथ साथ जो हमारा खाद्य तेल है उसमें भी 10% कटौती करना, ताकि हमारा स्वास्थ्य भी सही रहे और हमारी मिट्टी का, हमारी धरती माँ का भी स्वास्थ्य सही रहे, ताकि जो भी फसलें हम उगा सकें वो अच्छी हो सके और किसान को उसका फ़ायदा मिल सके। पूरे महीने सारे भारतवर्ष में जितने भी ICAR के इंस्टीट्यूट्स थे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ थी, KVKs थे, एक सप्ताह में 5 दिन तक वो खेतों पर गए, किसानों के संपर्क में रहे, किसानों के साथ चर्चा की, किसानों के साथ बातचीत की, और ये बताया गया कि किस तरह से हम अपनी मिट्टी को, अपनी भूमि की जो पोषकता है उसको बनाए रखें। और इसमें चाहे प्राकृतिक खेती की बात करें हम, चाहे जल संरक्षण की बात करें, चाहे जैविक खेती की बात करें, इन सब बातों पर चर्चा हो। सर, इस कार्यक्रम के समापन के लिए चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसको चुना गया, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो विश्वविद्यालय की गतिविधियां हैं, क्योंकि आप यहाँ के प्रसार निदेशक का कार्यभार भी संभाल रहे हैं, तो जो गतिविधियां हैं किसान हित के लिए जो काम किए जा रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा आप चर्चा करेंगे, एक प्रकाश डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि इसका जो समापन हुआ वो हमारे विश्वविद्यालय के इस बावल परिसर में हुआ, और ये इसीलिए संभव हो पाया कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के हर जिले में 20, जो पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें तो 20 KVK हैं, जिसमें से 14 ICAR के हैं, और 6 जो है वो हम स्टेट प्लान से चलाते हैं। और सारे के सारे KVKs न केवल इसी अभियान को, कोई भी अभियान करते हैं हम, या कोई भी हमारे किसानों की समस्या होती है तो उस पे जाके हम किसानों के साथ उनके खेत पे भी काम करते हैं। KVK के भी हमारे अपने रिसर्च फार्म है, उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, चाहे वो हमारे अपने फार्म पे बात हो KVK के, या फिर चाहे हम किसान के खेत पे भी जाके करें। तो इस तरह से हम किसान के साथ मिलकर काम करते हैं और किसान की जो समस्याएं हैं उन पे काम करते हैं, ताकि उनका सही निदान मिल सके और किसान को फायदा हो सके। सर, डॉक्टर BR काम्बोज जब से वाइस चांसलर बने हैं, उनके सानिध्य में जो भी गतिविधियां चल रही हैं, और चूँकि आप भी प्रसार के कार्यभार संभाल रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें हुई हैं जो अपने आप में कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन है। तो भविष्य में और क्या नई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं? जो विश्वविद्यालय ने एक चौथा पिलर की हम बात करते हैं, स्तंभ की बात करते हैं, तो उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप जो किया है, इसी तरह से हमारे वहाँ हिसार में एग्री इंक्यूबेशन सेंटर है, और दूसरे भी जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं, चाहे KVKs भी हैं, उनमें भी हम किसानों को, ग्रामीण महिलाओं को, युवाओं को उद्यमिता के लिए तैयार करते हैं।
उनको वहाँ पे उनकी स्किल डेवलपमेंट की जाती है, कैपेसिटी डेवलपमेंट की जाती है, ताकि वो अपना कार्य कर सके और अपनी अच्छी आय कमा सके। प्रसार एक बड़ा तंत्र है और कहीं ना कहीं बिना प्रसार के कोई भी जानकारी पहुंचाना अधूरा है। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? प्रसार का जो काम है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है और चुनौतीपूर्ण के साथ साथ मैं कहूँगा कि रुचिकर भी है, क्योंकि इसमें हमें किसान के साथ काम करने का मौका मिलता है। और कई बार हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, लेकिन किसान की अपनी एक समझ है और किसान उसको कई बार तो बड़े अच्छे से समझ लेता है और बहुत ही तत्परता से स्वीकार कर लेता है, लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि किसान को कन्विंस करना, उनको समझाना वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन उसके माध्यम हैं, चाहे वो फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन है, चाहे ऑन फार्म ट्रायल्स हैं, इस तरह से हम उनके साथ बातचीत करके और उसके खेत पे प्रदर्शन प्लाट लगा के उसके साथ काम करते हैं, तो वो चीज़ें धीरे धीरे करके समझ आती हैं किसान को भी और उसकी स्वीकार्यता जो है वो बढ़ जाती है। सर, आप लगातार किसानों के संपर्क में रहते हैं, तो अगर हम मौजूदा हालात की बात करें, कृषि उद्यमिता और डिजिटल एग्रीकल्चर को काफ़ी बढ़ावा दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, इस पे आपका क्या नज़रिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं, पूरे अगर हम संसार की ही बात करें तो इन दोनों पर बड़ा ध्यान है। और एआई को जो आप बात कर रहे हैं डिजिटल की, और चाहे हम एआई की बात करें, उसको समझने की ज़रूरत है और वो एक टूल भी है और एक चुनौती भी है, तो इसका काफ़ी हम फ़ायदा उठा सकते हैं और इस पे अभी और भी कार्य करने की ज़रूरत है, ताकि जो इसकी सही जो पहचान है, जो सही इसका कार्य है, जो टूल्स हैं, उनको हम सही दिशा में प्रयोग कर सकें। युवा आजकल हम देखते हैं कि जो कृषि क्षेत्र में युवा कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से जो युवा आते हैं वो कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र से थोड़ा हटे हुए हैं अभी भी। उसको लेके आपका क्या कहना है? आप क्या समझते हैं, कैसे उनको अट्रैक्ट किया जा सकता है? शिक्षा कितना ज़रूरी है कृषि क्षेत्र में? शिक्षा का एक, चाहे कोई भी क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र ही नहीं, हर क्षेत्र में अपना बड़ा महत्व है। और ऐसी बात नहीं है, एक बीच में कुछ ऐसा समय था जो आप कह रहे कि भाई कृषि से जो युवा है वो दूर होया, लेकिन अब हमारे बहुत सारे युवा बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को छोड़ के भी कृषि कार्य में, ग्रामीण डेवलपमेंट के जो कार्य हैं उसमें बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं ग्रामीण स्तर पर भी, और बहुत ही वो दूसरों के लिए भी एक तरह से प्रेरणा का स्रोत है। सर, अंत में चलते चलते जो किसान भाई, जो कृषि से जुड़े युवा आपको देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा, क्या मैसेज रहेगा? मेरा संदेश यही है, जो हम आज जहर मुक्त खेती की बात करते हैं, हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, जैविक खेती की बात करते हैं, किसान वही प्राकृतिक खेती को, जैविक खेती को, जहर मुक्त खेती को अच्छे ढंग से कर पाएगा जो अपने खेत पे खुद कार्य करेगा, कठोर परिश्रम करेगा, तो उसमें जरूर उसको सफलता मिलती है। तो ये बड़ी अच्छी बात सर ने कही कि किसान अगर खुद से मेहनत करता है, किसी मजदूर या किसी के भरोसे ना बैठ के खुद मेहनत करता है, तो कहीं ना कहीं उसके अच्छे फल मिलते हैं और प्रोडक्शन की ही बात नहीं, और भी जो गतिविधियाँ हैं वो अच्छे से हो पाती हैं। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद। थैंक यू।